वेलकम बैक टू अनदर रिवीजन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी द इम्पोर्टेंट वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं पहले वॉइस रॉय से, जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है, इसके काम भी सी से स्टार्ट होते हैं। इसने कहाँ पे काम किया है सर? कलकत्ता में इसने काम किया है। क्या काम किया है सर इसने? एक तो इसने हाई कोर्ट्स बनाए एंड इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बनाई। ठीक है, दोनों काम इसने कलकत्ता में किए। और एक इंपॉर्टेंट काम जो हमारे लॉर्ड कैनिंग ने किया वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको विड्रॉ किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है इधर पे, जो हमारा लॉर्ड कैनिंग था ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे। हुआ क्या था उस टाइम पे, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ पे एक पोस्ट हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म किया गया था, इसको रिप्लेस किया गया था गवर्नर जनरल की पोस्ट को किसके साथ? वाइस रॉय की पोस्ट के साथ। अब जब नया पोस्ट आ गया वाइस रॉय, तो जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वही बन गए हमारे फर्स्ट वाइस रॉय। तो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लॉर्ड कैनिंग इज दैट जब यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जब म्यूटिनी हुई इंडिया में, तो उस टाइम पे जो हमारे वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 में आए, 1857 में रिवोल्ट हो गया। आपको एग्जामिनर ने आज तक बहुत बार पूछा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम इंडिया में वॉइस रॉय कौन थे, तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ऐसा एक वॉइस रॉय था जो इंडिया का सेंसस करने निकला था। पहला जो सेंसस इंडिया का हुआ है वो लॉर्ड मायो ने किया। लेकिन लॉर्ड मायो जब सेंसस करने गया, उत्तर प्रदेश पहुंच के इसको गोली मार दी गई। कट्टे का एक शॉट पड़ा इसको और इसकी हत्या हो गई। बन जाते हैं ये ऐसे वॉइस रॉय इंडिया के जिसकी हिस्ट्री में मर्डर हो गया, जिसका हत्या हो गया। ठीक है ना, जिसकी हत्या हो गई, सॉरी। उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लिटन मतलब लैट्रिन, लिटन का मतलब लिटर है, लिटर का मतलब लैट्रिन है। क्या मतलब लैट्रिन? सर इसने बहुत गंदे काम किए। वर्स्ट वॉइस रॉय, लॉर्ड लिटन इज द वर्स्ट वॉइस रॉय इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या काम किया सर इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया। सर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? सर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आप इस तरह याद रखिएगा, जब यहाँ पे रिवोल्ट हुआ 1857 में, यहाँ पे पब्लिकेशंस चल रही थी, न्यूज़पेपर्स चल रहे थे। ठीक है ना, जिस तरह से भी मीडिया न्यूज़ पब्लिश कर रहा था। मीडिया अपनी लैंग्वेज में न्यूज़ पब्लिश कर रहा था, और अपनी लैंग्वेज में जब न्यूज़ पब्लिश कर रहा था मीडिया, तो जो लोग हैं जो उसको पढ़ रहे थे, उनके अंदर ना वो जोश आ जाता था, वो शरारत करते थे, वो लोग गुस्सा हो जाते थे वो लोग। तो ये जो लॉर्ड लिटन है, ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया, जिससे इस एक्ट से प्रेस पे पाबंदियाँ लगाई गई। ठीक है। और एक गंदा काम जो किया लॉर्ड लिटन ने, इसने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किस लिए किया? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो इनकी क्वीन थी, उसको टाइटल देना था कैसर हिंद। लेकिन अब इसमें तो कुछ गलत है नहीं, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी इंडिया में, सिचुएशन उस टाइम पे बहुत ख़राब थी इंडिया में। फिर भी लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार बुलाया, तभी इसको बोलते हैं वॉइस रॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर्स, क्योंकि ये वर्स्ट वॉइस रॉय था। बहुत गंदे काम किए इसने, जो कि एक वॉइस रॉय को नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन रिपील्ड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। पहली बात तो यही याद रखेंगे, जब भी आपको सुनाई देगा ना लॉर्ड रिपन का नाम, लॉर्ड रिपन रिपील्ड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। सर वही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने लाया था, जो लैट्रिन काम किया था इसने, लॉर्ड रिपन ने उस लैट्रिन काम को सही किया, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसको रिपील किया। एंड इसने क्या किया? इसने पास किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है ना, सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? जो अपनी गवर्नमेंट होगी। ठीक है ना, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसने वो एक्ट पास किया, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा खींचना नहीं चाहता बिकॉज इट इज़ अ रिविजन क्लास। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड रिपन जो है, इसने इलबर्ट बिल लाई। इलबर्ट बिल क्या थी? अगर कोई ब्रिटिशर्स क्राइम करता था, इलबर्ट बिल से पहले उनको कोर्ट्स में नहीं बुलाया जाता था, इंडियन कोर्ट्स में उनको नहीं बुलाया जाता था, उनको ब्रिटिश कोर्ट्स में बुलाया जाता था। लेकिन यहाँ पे इलबर्ट, बाय द मीन्स ऑफ इलबर्ट बिल, अगर कोई ब्रिटिशर इंडिया में क्राइम करता है तो उसको इंडिया के कोर्ट में ही बुलाया जाएगा। ठीक है ना, ये था इलबर्ट बिल, एंड ये किसने लाई? लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो था हमारा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। लॉर्ड डफरिन हमारे ऐसे बंदे थे, ये इतना डफर था, डफर मतलब बेवकूफ़। ये इतना बेवकूफ़ था कि जब हमारी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, इसको पता ही नहीं था, इसको कान खबर ही नहीं दी किसी ने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन गई, वो किसके टाइम पे बन गई सर? लॉर्ड डफरिन के टाइम में, क्योंकि वो डफर था।
उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय जो है हमारा, दैट इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे सर? लॉर्ड कर्जन ऐसे बंदे थे जिस पे एक कर्ज था। इस पे क्या कर्ज था? इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का कर्ज था, ठीक है ना। इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, ये हो गया हमारा ईस्ट बंगाल। लेकिन याद रखना है, ईस्ट बंगाल के साथ उस टाइम पे आसाम भी था। ईस्ट बंगाल के साथ उस टाइम पे आसाम भी था। सर क्यों था आसाम? क्योंकि आसाम उस टाइम पे बंगाल का ही एक पार्ट माना जाता था। लॉर्ड कर्जन ने कब किया पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 16 अक्टूबर। डेट भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लोग बहुत गुस्सा हो गए। हाँ, ये बात है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से हिंदूज खुश नहीं थे, लेकिन मुस्लिम्स खुश थे। वो हिस्ट्री का टॉपिक है, अगेन मैं खींचना नहीं चाहता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग आ गए। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? ये बहुत हार्ड था। हार्ड किस पे था? लॉर्ड कर्जन पे। इसने कर्जन को बताया कि कर्जन आपने बहुत गंदा काम किया जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। आप एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, अब मैं वायसराय आ गया तो मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर देता हूँ। आप याद रखिएगा कि जो लॉर्ड हार्डिंग है, हार्डिंग और कर्जन के बीच में अच्छी नहीं बनती थी, ठीक है ना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था, वो लॉर्ड हार्डिंग ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद और एक जो इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे लॉर्ड हार्डिंग ने किया, वो था कैपिटल को शिफ्ट करना। इसने कैपिटल को शिफ्ट किया कलकत्ता टू दिल्ली। और अगर आपको पता होगा, इस इवेंट में बहुत सारी किलिंग्स हो गई। जो जो इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, वो थी कलकत्ता अर्लियर, एंड आज की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। एंड ये किया किसने था? लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लॉर्ड केमिसफोर्ड पे। लॉर्ड केमिसफोर्ड आप इस तरह याद रखिएगा, जो लॉर्ड केमिसफोर्ड है, इसके नाम में ही केमिस है, केमिकल है, ठीक है ना। अब इसने क्या काम किया था? जो जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, इसने प्लान किया था जनरल डायर के साथ कि भाई एक काम करो, जब वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, जब वो प्रोटेस्ट करेंगे जलियांवाला बाग में, आप केमिकल्स डालिएगा एंड आप वहाँ पे वो किलिंग्स कीजिएगा, जो भी मास किलिंग्स हो गई जलियांवाला बाग मैसेकर में। लेकिन उसके बाद जनरल डायर ने ऐसा कुछ नहीं माना। लेकिन जो केमिसफोर्ड है, इसके नाम में केमिकल है, ये आप याद रख सकते हैं। एंड इसी के टाइम पे जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। एंड वन मोर थिंग, लॉर्ड केमिसफोर्ड, अगर आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम बोलते हैं मोंटेगो केमिसफोर्ड रिफॉर्म्स, वो आया था कब? 1919 में, लॉर्ड केमिसफोर्ड के ही टाइम पे। एंड जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था लॉर्ड केमिसफोर्ड के ही टाइम पे। एंड जलियांवाला मैसेकर के बाद अगर आपको ये बात पता होगी कि गांधी जी ने जस्ट जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, तो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड इरविन आता है। लॉर्ड इरविन ने क्या किया? इरविन के टाइम पे आप ये याद रखिएगा कि उस टाइम पे बस लोग आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे, ठीक है ना। इस तरह याद रखिए, जिस तरह मैंने एरो बना के रखे इधर पे, इससे मुझे साफ दिखता है। क्या दिखता है? कि यहाँ पे साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन जो आपको पता है, जिसको इंडिया ने अपोज किया था, जिसमें कोई इंडियन था ही नहीं, सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स थे। एक तो साइमन कमीशन आ गया, ओके सर, हो गया। एंड दूसरा कौन आ गया? सर मैंने बताया कि लोग आ गए थे। दूसरा आ गया था गांधी जी। सर गांधी जी तो इंडिया में ही थे। हाँ सर, गांधी जी इंडिया में ही थे। वो साबरमती आश्रम में थे, जहाँ से वो निकल के दांडी चले गए, जिसको हम दांडी मार्च बोलते हैं। जहाँ पे दांडी में उसने फिर साल्ट बनाया था। एंड उसके बाद इसी लॉर्ड इरविन के टाइम पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी जी ने। एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, याद रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था, ठीक है। एंड उसके बाद जब गांधी जी ने अटेंड नहीं किया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया। पैक्ट क्या हो गया कि इरविन ने गांधी जी को बोला कि मैं कुछ काम इस तरह करता हूँ, मतलब जो भी डिमांड थी गांधी की या जो भी डिमांड थी आईएनसी की, इरविन ने उस पर एक्सेप्टेंस दी। उसने बोला कि हाँ मैं ये काम करूँगा। लेकिन गांधी जी को बोला कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, जो आपने स्टार्ट की है, जो इधर पे आपने देखा कि 1930 में स्टार्ट हुई थी, इरविन ने गांधी जी को बोला कि आप ये विड्रा कीजिए। एंड गांधी जी ने उसको बोला कि अगर आप इस तरह हमारी डिमांड्स फुलफिल करेंगे तो मैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट किया मैं इसको विड्रा करूंगा। एंड गांधी जी ने फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रा कर दी। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड विलिंगडन। विलिंगडन क्या था? ये डॉन था। इसने कम्युनल अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए। इसने पूना पैक्ट, उसके टाइम पे पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट साइन हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी के बिटवीन। बी आर अम्बेडकर डिमांड कर रहे थे कम्युनल अवार्ड्स, सेपरेट इलेक्टोरेट। जो हमारे बी आर अम्बेडकर है वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड गांधी जी नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए बैकवर्ड क्लासेस को, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इस तरह से नेशन में डिवीजन होता है। अब मैंने अगेन बोला कि खींचना नहीं चाहता मैं, रिविजन क्लास है।
उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है जो हमारे लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड का, आपको पता होगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये कब हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे 1936 टू 1944। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल के टाइम पे क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान पास हो गया था। उसके बाद हमारा लास्ट है, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वाइसरॉय। देखो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि एक तो हमारे लास्ट वाइसरॉय थे, क्योंकि वाइसरॉय ये जब 1947 में इंडिया फ्री हो गया, फ्री इंडिया बन गया, तो वाइसरॉय का पोस्ट खत्म हो गया एंड गवर्नर जनरल का पोस्ट आया था। तो ये हमारे बन जाते हैं एक तो लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, लेकिन कहाँ का, फ्री इंडिया का, ठीक है ना। गवर्नर जनरल उससे पहले भी थे, लेकिन ये फ्री इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गया। एंड सी गोपालाचार्य जी, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी पोस्ट खत्म किया गया। लास्ट में कौन थे, सी राजा गोपालाचार्य जी, जो कि फ्री इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। एंड और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इसके मैं कुछ तारीफ़ें बयान करना चाहूँगा। यहाँ पे जब इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया आज़ाद होने के बाद ये आप इस तरह खुद समझ सकते हैं कि एक इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेट करना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक कोई छोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ा काम था। एंड ये एक झटके में शिफ्ट कर देना टू द इंडियन पीपल, टू द इंडियन लीडर्स, इट वाज नॉट ए जोक। सो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस टाइम पे क्या किया, ये 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो गया, ये उसके बाद 8 ईयर्स तक इंडिया में ही रहे एंड इसने इंडिया में गाइड किया बाकी लीडर्स को कि आप किस तरह लीडरशिप चलाएंगे, आप किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे इंडिया में। सो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट। बाय।